ओके, ध्यान दीजिए यहाँ पे। प्रीवियसली हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि एलिमेंट्स कैसे कैसे टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कॉल्ड, डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, काफी कुछ पढ़ा था हमने। याद है सभी को? मैंने बोला था कि उसको देख कर आना, समझ के आना। प्रणव म्यूट। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट हम लोग क्या पढ़ने वाले? पहला साइंटिस्ट कौन आया था? जो डोबेनार आए थे इन 1817। वो एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए, उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए स्टार्ट कैसे किया? ध्यान देना। properties of element are related to their atomic masses. The properties of element are related to their atomic masses. He made a group of three elements, each having a similar chemical properties, and called them as triads. He arranged three elements in an increasing order of their atomic masses and showed that atomic masses of middle element was approximately equal to mean of atomic masses of other two elements. अब ये बोलना क्या चाह रहा है, इधर ध्यान देना। डोबेनार जी ने हमें बताया कि हम एलिमेंट को कैसे रिलेटेड, मतलब कैसे अरेंज करेंगे, एटॉमिक मासेस से डील करते हुए अरेंज करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मासेस? अरे पढ़ाया था बेटा, एटॉमिक मास क्या होता है? टेल मी फास्ट, चैट बॉक्स में लिखो। एटॉमिक मासेस, एटम का मास होता है ना, एटम का मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। पढ़ाया था कि भूल गए? एटॉमिक मास, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर रिलेटेड टू देयर एटॉमिक मासेस। मतलब कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो उनके एटॉमिक मासेस से रिलेटेड होती है। सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन है, जिसका एटॉमिक मास कितना है? सर 1 में होता है। अरे इनके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा? 1 होगा। इसमें भी और भी आगे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, खाली इधर समझ लो एटॉमिक मासेस से डील कर रहा है कौन? डोबेनास। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर रिलेटेड टू देयर एटॉमिक मासेस। He made a group of three elements. सर तीन तीन का ग्रुप बना दिया, each having a similar chemical properties and called them as a triads. मतलब जो तीन के ग्रुप बनाए, उसने बोला कि ये तीनों के जो ग्रुप है, ये तीन के जो ग्रुप है, इनके पास सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। अगर मैं बोलूं ए एलिमेंट, बी एलिमेंट, सी एलिमेंट का मैंने ग्रुप बनाया, ठीक है, इज अ एलिमेंट ए, इज अ एलिमेंट बी, इज अ एलिमेंट सी। ठीक है, तो मैंने ऐसे तीन के ग्रुप बनाए, तो ये तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी। ये तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? सिमिलर। और ये तीन के ग्रुप को मैं क्या बोलूंगा? ट्रायड्स। ये तीन के ग्रुप को क्या बोलूंगा? ट्रायड्स बोलूंगा। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ रहा है? आगे थर्ड पॉइंट देखना। ही अरेंज थ्री एलिमेंट इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एलिमेंट को इसने कैसे अरेंज किया? इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। मतलब अगर इसका एटॉमिक मासेस 1 है, इसका 3 है और इसका 5 है, तो कैसे एलिमेंट को अरेंज करूंगा? ए कॉमा सी कॉमा बी। मतलब सबसे छोटा एटॉमिक मास किसका है? एक का, फिर उससे बड़ा सी का, फिर उससे बड़ा बी का। अरे बात समझ में आ रही है? मतलब एलिमेंट को मैं अरेंज करूंगा इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस के ऑर्डर्स में सीक्वेंशियल इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा। ही अरेंज थ्री एलिमेंट इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक masses and showed that the atomic masses of middle element was approximately equal to the mean of atomic masses of other two element. मतलब A element, B element, C element में जो middle element का atomic mass होगा, that is B, is approximately equal to, मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी तरह, एकदम approximately equal to mean of। mean कैसे निकालते हैं? सर A और C को ऐड कर दो और डिवाइड बाय 2। मतलब बोलना चाह रहा है either shows that atomic masses of middle element was approximately equal to the mean of atomic masses of other two element। other two element कौन से बचे? पहले और आखिरी का मीन। अगर दो को ऐड करते तो डिवाइड बाय 2 करते ना, उसी को तो बोलते हैं मीन निकालना। अरे बात समझ में आ रही है? अब हम लोग है ना इसको एग्जाम्पल से डील करेंगे और वापिस से ये सारे पॉइंट समझेंगे। ध्यान दो, एक एग्जाम्पल लेता हूँ।
लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। लिथियम का एटॉमिक मास होता है 6.9, पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39.1 और सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है 6.9, पोटेशियम का मास कितना होता है एटॉमिक मास 39.1 और सोडियम का कितना होता है 23। ठीक है, अभी मैंने तीन के एलिमेंट को अरेंज कर दिया। ठीक है, और इनको क्या बोल दिया, ट्राइड्स बोल दिया। अब इनके पास केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सिमिलर होगी। बेटा लिथियम भी रिएक्टिव मेटल है, पोटेशियम भी रिएक्टिव मेटल है और सोडियम भी रिएक्टिव मेटल है। सोडियम इज द ओनली मेटल कैन बी कट विद द नाइफ, नाइफ से मतलब चाकू से आप काट सकते हो, ये ऐसा इतना सॉफ्ट मेटल होता है और ये हाईली रिएक्टिव होता है। दिस पोटेशियम इज आल्सो हाईली रिएक्टिव मेटल। ठीक है, और ये लिथियम सर लिथियम बैटरीज में यूज होते हैं, वो भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स में ही होता है। तो ये तीनों भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, तीनों भी क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल। तो ही कौन, डोबेनार। डोबेनार मेड अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, हाँ सर बना दिया 3 ग्रुप के एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। हाँ सर ये तीनों के पास केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है, सिमिलर है। इसको उसने क्या बोल दिया, ट्राइड्स बोल दिया। ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब 3, तो इसलिए उसने क्या बोल दिया, ट्राइड्स। ही अरेंज 3 एलिमेंट इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे, ये छोटा है, उससे बड़ा कौन सा होगा, सोडियम। तो सर चलो भगा दो पहले इसको, हम एलिमेंट्स को अरेंज कैसे करने वाले इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना, तो पहले सोडियम आएगा, नहीं पहले कौन सा आएगा, पहले कौन आएगा, लिथियम जिसका एटॉमिक मास सबसे छोटा है 6.9। फिर उससे बड़ा एटॉमिक मास किसका है, सोडियम का। सोडियम का कितना है 23। फिर उससे बड़ा एटॉमिक मास किसका है, पोटेशियम का, कितना है 39.1। ठीक है, तो एलिमेंट को तो मैंने अरेंज किया, मगर कैसे अरेंज किया, इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ही शोज दैट द एटॉमिक मासेस ऑफ मिडल एलिमेंट, मतलब ये बीच वाला जो मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास है, अगर आपको निकालना है, सोचो आपको नहीं पता, सोचो मुझे इसका एटॉमिक मास नहीं पता और ये ट्राइड्स हैं, तो मैं ऐसे करूंगा, सर Na द मिडल एलिमेंट इज इक्वल्स टू फर्स्ट 2 एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट को ऐड करूंगा, Li प्लस के डिवाइड बाय 2, मतलब लिथियम का एटॉमिक मास प्लस पोटेशियम का एटॉमिक मास डिवाइड बाय 2। लिथियम का कितना है 6.9, अरे बोल भाई, लिथियम का कितना है 6.9, पोटेशियम का कितना है 39.1। ऐड करो और डिवाइड बाय 2 करके बताओ कितना आएगा आंसर, ऐड इट और डिवाइड बाय 2 करो। ऐड करो और डिवाइड बाय 2 करो फटाफट। 23, अरे सर 23 आ रहा है, 23 आ रहा है, मतलब ये तो कहीं देखा देखा है, कहाँ देखा है, अरे सर ये तो एटॉमिक मास किसका है, सोडियम का है। मतलब कि ये सर बोलना चाह रहा था कि सर मिडल एलिमेंट का अगर आपको एटॉमिक मास अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे, तो आपको 23 अगर आया तो ये ट्राइड्स है, अगर नहीं आया तो ये डोबेनियर का ट्राइड्स नहीं है, अगर नहीं आया तो ये डोबेनियर का ट्राइड्स नहीं है। अरे बात समझ में आ रही है, तीनों पॉइंट समझा कि नहीं समझा, अगर समझा तो लिखो वाई वाई वाई, नहीं समझा तो लिखो एन एन। अरे फटाफट आगे बढ़ेंगे फिर, नहीं तो। और तीनों में से जो पॉइंट नहीं समझा तो मुझे बोलो सर ये फर्स्ट पॉइंट नहीं समझा, सेकंड पॉइंट नहीं समझा, थर्ड पॉइंट आप वापस एक्सप्लेन करो, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो इसमें। और बेटा कोई भी शर्माओ मत, अगर किसी को भी नहीं समझ रहा है तो पूछो सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ रहा है, डेफिनेटली मैं आपको वापस एक्सप्लेन करूंगा। और रिस्पॉन्स कितने बच्चों को समझा, 20 बच्चे पार्टिसिपेट कर रखे हैं ना यहाँ पर, और इधर खाली वाई तक नहीं लिखते बच्चे। बेटा अगर समझ में आया लिखो वाई वाई वाई, नहीं समझा तो लिखो एन एन एन। सर फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट नॉट अंडरस्टैंडिंग, ध्यान देते हैं। इधर देख फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है बेटा, कि एलिमेंट को है ना अरेंज किया है एटॉमिक मासेस के, मतलब प्रॉपर्टी, एलिमेंट के पास जो प्रॉपर्टीज होती है उसके एटॉमिक मासेस की वजह से होती है। सेकंड पॉइंट में बोल रहा है कि
डोबेनिया ने, ही मतलब इधर डोबेनिया मेड अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, मतलब 3-3 के ग्रुप बनाए, पहला दूसरा तीसरा, मतलब ऐसे 3-3 के ग्रुप बनाए एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है कि ये मेटल है, नॉन मेटल है और ये मेटलॉइड है, ये तीनों भी मेटल है और तीनों भी मेटल में से भी हाईली रिएक्टिव मेटल है, मतलब सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है तीनों के पास। ही मेड अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 के ग्रुप बनाए, ठीक है, ईच हैविंग अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी एंड कॉल्ड देम एज अ ट्राइड्स। और ये तीन तीन ग्रुप को क्या बोल दिया? ट्राइड। he arranged 3 एलिमेंट, ये तीनों एलिमेंट को कैसे अरेंज किया? एक छोटा, फिर उस, अरे इंक्रीजिंग ऑर्डर समझते हो कि नहीं समझते हो? इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस एंड शोज दैट द एटॉमिक मासेस ऑफ मिडल एलिमेंट, मतलब सोडियम का एटॉमिक मास वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ, मीन मतलब फर्स्ट और लास्ट का ऐड करके डिवाइड बाय 2, मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट। ठीक है, ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स तो समझ में तो आ गए हमें। अब देखो वेरियस एग्जांपल्स हम देखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, और भी ट्राइड्स को डिस्कस करेंगे, ध्यान दो। ध्यान दो, यहाँ पे क्या दे रखा है सर? ट्राइड्स में पहले ट्राइड्स दे रखे हैं लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9। सोडियम का कैसे निकाला सर? मिडल एलिमेंट है ना सोडियम, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके, मतलब लिथियम और पोटेशियम को ऐड किया एंड डिवाइड बाय 2 कर दिया। लिथियम का कितना है? 6.9, और पोटेशियम का कितना है? 39.1। दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, मतलब मीन कैसे निकालते हैं? a प्लस सी बाय 2 इज इक्वल्स टू 23, मतलब मिडिल का मिल गया। अरे बात समझ में आ रही है? देखो दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरे एग्जांपल में क्या किया है? कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बैरियम, ठीक है। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है? 40.1। कितना है बेटा? 40.1। और बैरियम का एटॉमिक मास कितना है? 137.3। एक काम करो सर, पहला और आखिरी, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो 88.7 आ रहा है। अरे बात समझ में आ रही है? और स्ट्रोंटियम का एक्चुअल मास कितना है? 87.6, मतलब अप्रोक्सीमेटली तो इक्वल है। अरे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इक्वल है, बट अप्रोक्सीमेटली तो इक्वल है, तो यही तो बोला। द एटॉमिक masses of middle element was found to be equal to, approximately equal to the mean of atomic masses of other 2 element। ठीक है, लास्ट एग्जांपल देखो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5। आयोडीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 126.9, ठीक है। दोनों को ऐड करो सर, 35.5 और 126.9 दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया, इज इक्वल्स टू 81.2। जब मैं 81.2 और 79.9, मतलब 79.9 मतलब कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा ना। 80 और 81 मतलब अप्रोक्सीमेटली तो इक्वल आ रहे हैं। अरे बेटा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अरे दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल ना, एक्चुअल मास इतना है, मगर अगर हम लोग ऐसे कैलकुलेशंस करेंगे ना तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रहे हैं। तो इनको उसने क्या बोल दिया? ट्रायड्स बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा? ट्रायड्स, ठीक है। अब मुझे, आपके पास पेंसिल, बुक और पेंसिल है? पेन पेंसिल, ये बुक पेंसिल ये सब लेके बैठे हो कि नहीं बैठे हो? ये बताओ, कैन यू टेल, आइडेंटिफाई द डोबेनिया ट्रायड्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। वो मुझे सॉल्व करके बताओ कि पहला ट्रायड है कि नहीं है। अगर मिडल एलिमेंट का, नहीं, अगर फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करूंगा, अगर मिडल एलिमेंट का अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रहा है तो ट्रायड है, अगर नहीं आ रहा है तो ट्रायड नहीं है। चलो फटाफट स्टार्ट सॉल्विंग, स्टार्ट सॉल्विंग फास्ट। देखो आप पहले सॉल्व करते हो कि मैं पहले सॉल्व करता हूँ? चलो फटाफट कैलकुलेशंस करो, मुझे बताओ कि फर्स्ट वाला ट्रायड है कि नहीं है। क्या दे रखा है फर्स्ट वाला? सर मैग्नीशियम 23.4, ठीक है। कैल्शियम कितना दे रखा है? 40.1। स्ट्रोंटियम कितना दे रखा है? 87.6।
रुक जा बेटा, कर रहा हूँ। अभी दिखाई दे रहा है? अब देख ले, पहले एलिमेंट को देख ले, अरेंज है क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में? टेल मी फास्ट। अरे बताओ जल्दी, एलिमेंट अरेंज है क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में? सबसे पहला छोटा, सबसे छोटा एटॉमिक मास किसका है? सबसे छोटा एटॉमिक मास किसका है बेटा? सबसे छोटा एटॉमिक मास किसका है? मैग्नीशियम। उससे बड़ा, उससे बड़ा स्ट्रोंटियम, ठीक है। सर सबसे छोटा मैग्नीशियम, उससे बड़ा कैल्शियम, उससे बड़ा स्ट्रोंटियम। मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या एलिमेंट अरेंज है in an increasing order of their atomic masses? The elements are arranged in an increasing order of their atomic masses. अरे बोल सकता हूँ, ठीक है बोल दिया। अब मिडल एलिमेंट का देखो, फाइंड करो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सर कैल्शियम इज इक्वल्स टू मैग्नीशियम प्लस स्ट्रोंटियम द होल अपॉन 2, ठीक है। अब मैग्नीशियम कितना है? सर 23.4 प्लस 87.6 द होल डिवाइड बाय 2। चलो बताओ मुझे, आंसर आ गए किसी के तो आए होंगे। ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो। Add it and divide by 2. Sir, it is not formed in a Dobinatrides. कितना आंसर आ रहा है तो बताओ। 88 प्लस 23, 55.5 आ रहा है, तो इज इक्वल्स टू 55.5। अभी 55.5 और 40.1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल है क्या? 55.5 और 40.1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल है बेटा? नहीं। तो ये ट्रायड है कि नहीं है? ये ट्रायड है कि नहीं है? अरे सभी, सबसे पूछ रहा हूँ, कुछ गिने चुने बच्चे ही आंसर्स करते हैं और सब तो सो रहे हैं सुबह सुबह। ट्रायड नहीं है, ठीक है। सेकंड वाला बताओ फटाफट फटाफट। सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला, सल्फर 32.1, सिलीरियम 79.0, टेलुरियम 127.6, ठीक है। तीन एलिमेंट है, बताओ कौन से सल्फर, सिलीरियम, टेलुरियम। अरे बोल बेटा, क्या बोलते हैं इसको? सल्फर, सिलीरियम, टेलुरियम, ठीक है। एलिमेंट पहले मुझे बताओ कि अरेंज है क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में? टेल मी फास्ट। Is that element are arranged in an increasing order of their atomic masses? Yes sir, definitely sir। सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है जिसका एटॉमिक मास कौन सा है? 32.1। उससे बड़ा 79, अरे उससे बड़ा टेल्यूरियम सर 127.6। वेरी गुड, ठीक है। फाइंड करो ये ट्रायड है कि नहीं है, मुझे बताओ। सर सिलीरियम का अगर आपको चाहिए तो आप है ना सर सल्फर प्लस टेलीरियम को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो, ठीक है। अरे बच्चा आंसर भी आ गया प्रणव, वेरी गुड। कितना आया आंसर प्रणव? 32.1 plus 127.6 the whole divided by 2, 6 plus 1 7 plus 7 plus 2 9, 2 plus 3 5, 159 upon 2, 159 upon 2 कितना होता है? 79.85। 79.85 is approximately equal to 79। अरे बोल सकता हूँ? अरे वाह, सभी को आंसर आ रहा है। अरे बोल सकता हूँ क्या अप्रोक्सीमेटली इक्वल है कि नहीं बोल सकता? इक्वल नहीं बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली इक्वल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल। नहीं तो बोलोगे सर कुछ भी पढ़ाते हैं, ये तो इक्वल कहाँ से दिख रहा है सर को? अरे इक्वल नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। अगर बोल सकते हैं तो मैं बोलूंगा ये ट्रायड है कि नहीं है? सर है ट्रायड, सर ये तो ट्रायड है। सर डोबनियर का
ट्राइड है, तो क्या है ये? जोबिनियार ट्राइड्स। ठीक है, थर्ड थर्ड वाला। थर्ड, एलिमेंट अरेंज है क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस में? इज दैट एलिमेंट्स आर अरेंज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस? एक का तो आंसर भी आ गया, कौन है वो? प्रणव, वेरी गुड, 24.55। और कौन है? देव का भी आ गया 24.55। ठीक है, और सब लोग तुम भी सॉल्व करो बेटा, बार बार क्या पूछूंगा मैं? यस सर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है क्या? मिडल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ अदर, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। तो ये चीज, क्या सर? साहिल आंसर आया? ठीक है, बस हो गया, बस हो गया। अभी ऐसे अगर क्वेश्चंस आए तो आप कर लोगे? अरे ऐसे अगर क्वेश्चंस आए तो आप कर लोगे? अब मैं आपको बताता हूँ, जो ये क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड्स में आया था पिछली बार। ये जो क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स के लिए कि 3 मार्क्स से, 2 या 3 मार्क्स के लिए कुछ पूछा गया था बोर्ड्स में, कि आइडेंटिफाई द बिलो बिलो ग्रुप्स आर ट्राइड्स और नॉट। ये ट्राइड है कि नहीं है, ये बोर्ड्स में आया था। ठीक है, मतलब आपके जो टेक्स्ट बुक में है ना, कैन यू टेल, कैन यू रिकॉल, ये सारी जो चीज होती है ना, वो इंपॉर्टेंट होती है। आप 9th तक पढ़ते आए हो कि है ना, एक्सरसाइज पार्ट में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट है ना, आप अभी 10th में अगर गए हो तो 10th में आपको समझ में आएगा कि कैन यू रिकॉल, कैन यू टेल, यूज योर ब्रेन पावर, जो भी चीज होती है, डू यू नो, ये जो सारी चीजें हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको स्किप मत। अब देखो, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ेंगे, ये हो गया तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ेंगे। 2 मिनट रुको, मुझे लिखने दो।
हाँ, फर्स्ट वाला सम किसको नहीं समझा? बेटा जिसको नहीं समझा फर्स्ट वाला सम, मैं आपको एक काम करूंगा, हैंड रिटन नोट्स बना के दे दूंगा खुद से, और आपको कैम स्कैनर से स्कैन करके आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है? उसमें एक बार गो थ्रू कर लेना। अब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान देना। अब डोबेनियल सक्सेसफुल नहीं थे एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए, कि कुछ तो तीन तीन के ग्रुप बने जो ये ट्राइड्स फॉलो कर रहे थे, मतलब जो मिडल एलिमेंट इज atomic masses of middle element was approximately equal to the atomic masses of other two element, ऐसा ये सब फॉलो कुछ एलिमेंट तो कर रहे थे, और कुछ एलिमेंट ये फॉलो नहीं कर रहे थे। कुछ ऐसे तीन तीन के जो उसने ग्रुप बनाए वो फॉलो नहीं कर रहे थे। तो ये कुछ एलिमेंट्स को तो क्लासिफाई कर पाया अपने ट्राइड्स में, मगर मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स क्लासिफाई नहीं हो पाए इसके ट्राइड्स में। अरे समझ में आ रहा है? तो ये इतना सक्सेसफुल नहीं था। अब न्यूलैंड्स ने देखा कि मैं भी एलिमेंट को अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। अब न्यूलैंड्स आए, न्यूलैंड्स ने बना दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या बना दिया? लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन 1866 ही मतलब न्यूलैंड्स अरेंज 56 एलिमेंट known at that time in an increasing order of their atomic masses। ठीक है? कितने एलिमेंट्स को मतलब कितने एलिमेंट्स वो टाइम पे पता था हमें? 56। कितने पता था बेटा? 56 एलिमेंट्स हमें पता था, ठीक है? He arranged 56 element known at that time in an increasing order of their atomic masses। सर अभी इसमें और डोबेनियल में तो कोई फर्क ही नहीं है। अरे है क्या फर्क? डोबेनियल ने भी एलिमेंट को कैसे अरेंज किया था? इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अरे बोलो घर पे बैठे बैठे बोलो, एलिमेंट को कैसे अरेंज किया था? इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है? कितने एलिमेंट इसने अरेंज किए? 56 एलिमेंट अरेंज किए। और ये भी एलिमेंट को कैसे अरेंज कर रहा है? ही अरेंज 56 एलिमेंट नोन एट दैट टाइम इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है? अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला स्टार्टेड विद द लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, मतलब छोटा, सबसे छोटा एलिमेंट जो लाइटेस्ट हैवी, एक होता है हैवी एलिमेंट और एक होता है लाइटेस्ट एलिमेंट। तो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। एंड एंडेड अप विद द हैवीएस्ट एलिमेंट थोरियम। वो टाइम पे सबसे थोरियम इज द हैवीएस्ट एलिमेंट में से एक माना जाता था। ठीक है? आगे अब हम क्या बोलते हैं, इसका एक्चुअल लॉ पढ़ेंगे। ठीक है? ही फाउंड, ही मतलब न्यूलैंड्स फाउंड दैट every eighth element had property। ठीक है, ध्यान देना। थर्ड पॉइंट काफी काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट, इधर ध्यान देना, थर्ड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ही फाउंड दैट every eight element had properties similar to those of first। every eight element had a property similar to those of first। मतलब इसका मतलब क्या है? आपने सारे गामा पा पढ़ा है? सा रे गा मा पा ता नी सा। अरे पता है कि नहीं पता है? इंडियन नोट्स पता है? इंडियन नोट्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑक्टेव्स पता है आपको? ठीक है, चलो गा के बताओ, बोलो। सा रे गा मा पा दा नी सा। ठीक है? अरे पता है ना? तो जब हम वापिस से बोलते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ और एट,
मतलब कि सर 8वें में वापस से सा आता है, मतलब सा फर्स्ट वाले से सिमिलर है। अरे ये सा की प्रॉपर्टी ये फर्स्ट वाले सा से सिमिलर है। अरे सिमिलर है कि नहीं है? अरे सिमिलर है कि नहीं है? आप बोलते हैं ना सा रे गा मा पा दा नी सा, वापिस से सा आता है, मतलब एवरी 8 एलिमेंट हैड अ प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट। हम लोग इसी को देखते हुए इधर ध्यान देंगे और समझेंगे कि ये एक्चुअली न्यूलैंड्स क्या बोलना चाह रहे थे। ठीक है, न्यूलैंड्स बोलने के लिए ध्यान देना, क्या बोलना चाह रहे थे ध्यान देना। मुझे बताओ, ये टेबल दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है टेबल? अरे बेटा बुक दिखाई दे रही है, टेबल दिखाई दे रहा है क्लियर? ठीक है, मुझे बताओ इधर सल्फर की प्रॉपर्टी किसके साथ सिमिलर होगी? सल्फर की प्रॉपर्टी किसके साथ सिमिलर होगी? फास्ट, टेल मी फास्ट बेटा, सल्फर की प्रॉपर्टी, यस मतलब सल्फर, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी किसके साथ सिमिलर होगी? सल्फर की प्रॉपर्टी ऑक्सीजन के साथ सिमिलर होगी, क्यों? ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, the sulfur is a eighth element to the oxygen, the sulfur is a eighth element to the oxygen। ध्यान दो, मुझे बताओ लिथियम की प्रॉपर्टी किसके साथ सिमिलर होगी? लिथियम की प्रॉपर्टी किसके साथ सिमिलर होगी? अरे बताओ बेटा। सोडियम के साथ, वेरी गुड सर। लिथियम 1 2 3 4 5 6 7 8, द सोडियम इज द एथ एलिमेंट टू द लिथियम, द सोडियम इज द एथ एलिमेंट टू द लिथियम। सर आठवां एलिमेंट है सोडियम, क्या है? आठवां एलिमेंट है लिथियम से। तो सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम के साथ क्या होगी? सिमिलर होगी। मुझे बताओ एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी किसके साथ सिमिलर होगी? अरे टेल मी फास्ट। एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी सर बोरॉन के साथ सिमिलर होगी। एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी किसके साथ सिमिलर होगी? बोरॉन, क्योंकि एल्यूमिनियम इज एथ एलिमेंट टू द बोरॉन। सर 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे सर ये तो आठवां एलिमेंट है, मतलब बोरॉन इज द एथ एलिमेंट ऑफ द एल्यूमिनियम। मतलब सर ये तो सारे गामा पादा निसा जैसे आ रहा है, देखो सारे गामा पादा नी सा, वापस से सा आया ना, मतलब वापस से सारे आता है ना। मतलब इसका मतलब क्या है कि हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के साथ सिमिलर होगी। अरे बात समझ में आ रही है? न्यूलैंड्स ने भी यही देखा, सर हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ सिमिलर होगी। ठीक है, और उसने क्या बना दिया? लॉ ऑफ ऑक्टेव, क्या बना दिया? हम्म, मोर वंस मोर पढ़ाऊंगा बेटा, रुक जाओ, ध्यान दो। खाली आपको इतना समझना है इधर कि हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के साथ क्या होती है? सिमिलर होती है। हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? पहले एलिमेंट के साथ क्या होती है? सिमिलर। ही फाउंड दैट एवरी एवरी एट एलिमेंट had properties similar to those of first। मतलब हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के साथ सिमिलर होगी। देख लो एक एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। ठीक है, मैंने दो ही रोज बनाए।
ठीक है, जो न्यूलैंड्स ने बनाए थे अपने क्लासिफिकेशन वाले टेबल, उसमें मैंने 2 ही रो बनाए। अब मुझे बताओ सोडियम की प्रॉपर्टी किसके साथ सिमिलर होगी? टेल मी फास्ट। अरे बेटा चैट बॉक्स में फटाफट लिखा करो। सोडियम की प्रॉपर्टी किसके साथ सिमिलर होगी? लिथियम के साथ। वेरी गुड सर, क्यों? क्योंकि सर सोडियम इज एथ एलिमेंट टू द लिथियम। 1 2 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मुझे बताओ सिलिकॉन की प्रॉपर्टी किसके साथ सिमिलर होगी? सिलिकॉन की प्रॉपर्टी किसके साथ सिमिलर होगी? कार्बन के साथ। क्यों? सर सिलिकॉन इज अ एथ एलिमेंट टू द कार्बन। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सिलिकॉन इज द एथ एलिमेंट टू द कार्बन। अरे बात समझ में आ रही है? तो ये देख लो इनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि ये 8वें एलिमेंट है। ऐसे उसने एलिमेंट को अरेंज किया। ठीक है, he found that every 8 element had properties similar to those of first। ठीक है, 3 पॉइंट्स फटाफट बोलना। He arranged 56 elements known at that time in an increasing order of their atomic masses। Second one, started up with the lightest element hydrogen और end किससे हुआ? थोरियम से। He found that every 8 element had a property similar those to the first। क्या उसको समझ में आया? सर हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी पहले एलिमेंट से। ठीक है, अरे सभी को समझ में आया? आगे बढ़े कि ये सभी पढ़ते रहेंगे? इतनी देर से पढ़ रहे हैं बेटा, तुम रिस्पॉन्स नहीं करते हो। यस सर, नो सर लिख रहे हैं, अभी तो बहुत बच्चे लिख रहे हैं यस सर नो सर। ध्यान दो, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल चिपका दो। ये 3 पॉइंट से समझा देना, लिख देना। अगर आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव लिखने के लिए आया आपको, ठीक है, अगर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव लिखने आया तो आप क्या करोगे? 3 पॉइंट चिपका दोगे और उसके साथ एक एग्जाम्पल भी चिपका देना। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम इज द एथ एलिमेंट फ्रॉम लिथियम। फ्रॉम लिथियम एंड both have similar both have similar properties both have similar properties। ठीक है, इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव क्यों बोलते हैं? सर ऑक्ट मतलब 8, मतलब ऑक्टेव मतलब वो सारे गामा पा को बेटा ऑक्टेव बोलते हैं। और यही सिमिलैरिटी उसको ऑक्टेव में से मिली थी, इसलिए उसने इसका नाम क्या बोल दिया? इट्स अ लॉ ऑफ ऑक्टेव, इट्स अ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, अरे आगे बढ़े, तीनों पॉइंट समझ में आए? सभी को समझा? देखता हूँ चैट बॉक्स में कितने लोग हैं जिनको समझा, अगर जिनको नहीं समझा। जबरदस्ती नहीं लिख रहे हो ना, एक को फॉलो करते हुए पीछे 3 4 सारे बच्चे सारे लिख रहे हो। इधर ध्यान दो, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव सर एक बार वापस एक बार खाली रीड कर लेंगे और फिर लिमिटेशंस की तरफ बढ़ेंगे। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में ही अरेंज 56 एलिमेंट नोन एट दैट टाइम। कितने एलिमेंट अरेंज किए थे भाई? बोल दे। 56 एलिमेंट अरेंज किए थे। जैसे डोपेनियर ने एलिमेंट को क्लासिफाई किया था वैसे इसने भी क्लासिफाई किया इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, started with the lightest element hydrogen or ended up with the thorium। He found that every 8 element had a property similar to the first। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम इज द एथ एलिमेंट टू द लिथियम एंड बोथ हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब ना बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं आपको बीच बीच में नहीं बोलूंगा कि स्क्रीनशॉट ले लो। तुम खुद से अपने फोन से स्क्रीनशॉट ले लो और घर पे ना नोट्स मेंटेन करो। एक बुक में ये सारी चीजें लिखना चालू कर दो पॉइंट वाइज। ठीक है, घर पे एक बार लिख लोगे तो लर्न भी हो जाएगा साथ ही साथ। ठीक है, अब ध्यान देना, इसी में फर्स्ट पॉइंट को वापस एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। बेटा फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है?
एलिमेंट को कैसे अरेंज किया इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। बेटा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008, लिथियम का होता है 6.9, बेरिलियम का होता है, बेरिलियम का 9.4, ठीक है। इसका इसका 9.4 होता है, इसका कितना होता है 9.4, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। Is that elements are arranged in an increasing order of their atomic masses? Are tell me fast. Is that these elements are arranged in an increasing order of their atomic masses? अरे say yes or no. यस सर डेफिनेटली, ये छोटा है उससे बड़ा इसका एटॉमिक मास है, उससे बड़ा इसका एटॉमिक मास है, उससे बड़ा इसका, उससे बड़ा इसका, उससे बड़ा इसका, उससे बड़ा इसका, है ना। मतलब एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस एज फॉलोड बाय डोबेनियाज। सर डोबेनियाज ने जैसे किया था एलिमेंट को अरेंज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, वैसे ही न्यूलैंड्स ने एलिमेंट को अरेंज किया इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, अब ध्यान देना। लिमिटेशंस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लिमिटेशंस। ध्यान देना यहाँ, लिमिटेशंस देखेंगे। This law was applicable only up to calcium, and Newlands fitted all the known elements in a table of 7 cross 8, that is 56. Beta 7 8 जा
अरे 7x8 मतलब वर्टिकल ऐसे कॉलम्स बनाए और हॉरिजॉन्टल रोज बनाए, वर्टिकल कॉलम्स बनाए और हॉरिजॉन्टल रोज बनाए। तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो 56 बॉक्सेस बनेंगे। कितने बॉक्सेस बनेंगे? 56 बॉक्सेस बनेंगे। ठीक है, तो ये लॉ तो पहली बात एप्लीकेबल कहाँ तक था? कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। ठीक है, और कितने बॉक्सेस उसने बनाए थे? 56 बॉक्सेस बनाए थे। कैसे बनाए थे? 7x5 के टेबल उसमें फॉर्म में। देखो ये बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे बना रखे हैं उसने 7x8 के ग्रुप में बनाए थे, दैट इज 56 एलिमेंट को उसने एलिमेंट को अरेंज किया था। फिर न्यूलैंड placed two element each in some boxes to accumulate all the known element in the table। अभी 56 बॉक्सेस तो बना दिए, बट एलिमेंट कितने मिल गए? 63 एलिमेंट मिल गए। अब क्या करेगा न्यूलैंड? न्यूलैंड ने क्या किया, कुछ कुछ बॉक्सेस में है ना दो दो एलिमेंट को डाल दिया। देखो कोबाल्ट एंड निकल दिखाई दे रहा है, एंड सिलीरियम एंड ये लैंथेनियम दिखाई दे रहा है। कोबाल्ट एंड निकल, सिलीरियम एंड लैंथेनियम दिखाई दे रहा है आपको। उनको एक ही डब्बे में डाल के रखा। अरे दिखाई दे रहा है, ये भी लिमिटेशन ही है इसका। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा? इसे यस और नो। एक काम करो, इसमें से देखो, ध्यान दो, इतना कौन लिखेगा? सभी को दिखाई दे रहा है? ये क्लियर है? टेक्स्ट बुक का वर्डिंग्स क्लियरली दिखाई दे रहा है? ठीक है। Many limitations were found in the Newlands octave. This law was found to be applicable only up to calcium। मतलब जो कैल्शियम कहाँ पर है, ढूंढो ढूंढो। अरे ये रहा कैल्शियम सर, ये रहा। ये लॉ एप्लीकेबल कहाँ तक था? कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। कहाँ तक एप्लीकेबल था? कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। Newlands fitted all the known element in a table of 7x8, that is 56 boxes। Newlands placed two elements each in some boxes to accumulate all the element in the table। मतलब सारे एलिमेंट मेरे टेबल में आ जाए, इसलिए किधर किधर दो दो एलिमेंट रख दिए उसने। दैट इज सिलीरियम एंड लेंथेनियम एंड कोबाल्ट और निकल को एक ही डब्बे में रख दिया। दिखाई दे रहा है? कोबाल्ट एंड निकल एंड सिलीरियम एंड लेंथेनियम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट एंड निकल एंड सिलीरियम एंड लेंथेनियम, मोरेवर ही प्लेस्ड। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझा? से यस और नो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोरेवर ही प्लेस्ड he placed some element in a different properties under the same note in the octave। For example, Newlands placed the cobalt and nickel under the note do along with the halogens, and while the iron having a similar properties with the cobalt and nickel away from along with the non-metal oxygen and sulfur under the note Ti। अब देखो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से लेके यहां तक समझेंगे। ठीक है, ध्यान देना। फर्स्ट दो पॉइंट समझ में आ गए तो ये वाला पॉइंट समझेंगे, ध्यान दो।
while Fe having similarity with cobalt and nickel placed away from them along with non-metal oxygen and sulfur under the note Ti। अब देखो ये पॉइंट है ना बेटा, बहुत सरल सा है, सिंपल सा पॉइंट है, खाली समझने की देरी है। ध्यान देना, he placed some element with the different properties under the same note in the octave। हम क्या पढ़ रहे हैं, limitations पढ़ रहे हैं, मतलब disadvantages, मतलब कि drawbacks बोलते हैं इसको, ठीक है। अब उसने एलिमेंट्स को प्लेस किया था अपने क्या बोलते हैं टेबल में, और बोला था कि एवरी 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी फर्स्ट एलिमेंट से, और एलिमेंट को उसको कैसे अरेंज करना है, इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग्स में अरेंज करना है। अब उसको अरेंजमेंट्स करते करते उसने देखा, एलिमेंट्स को अरेंज करते करते उसने क्या देखा कि एलिमेंट को अरेंज भी करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस में, और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए सिमिलर फर्स्ट एलिमेंट से, तो उसमें गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई, ध्यान देना, ये टेबल दिखाई दे रहा है, अरे दिख रहा है टेबल, इसमें से बताओ मुझे आयरन कहां पर है, आयरन, ये देखो आयरन Fe, अरे दिखा, आयरन Fe, ठीक है। आयरन की प्रॉपर्टी किसके साथ सिमिलर होगी, टेल मी फास्ट, आयरन की प्रॉपर्टी किसके साथ सिमिलर होगी ये टेबल के हिसाब से, सल्फर के साथ। बट आयरन है ना बेटा, आयरन क्या है, मेटल्स है, आयरन क्या है, मेटल है, और सल्फर क्या है, नॉन मेटल, और सल्फर क्या है, नॉन मेटल, तो गड़बड़ हो गया ना, प्रॉपर्टी सिमिलर है क्या, नहीं है, मगर प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए थी सल्फर के साथ, मगर सिमिलर नहीं है सर। आयरन सिलीरियम के साथ भी सिमिलर नहीं होगी, ये सारे नॉन मेटल्स है, ये सब के सब नॉन मेटल्स है बेटा, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीरियम, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स है, और आयरन अकेला कैसा है, मेटल है, तो सिमिलर होनी चाहिए थी। इसके लॉ के अकॉर्डिंग्स में आयरन की प्रॉपर्टी ऑक्सीजन और सल्फर के साथ सिमिलर होनी चाहिए थी, मगर आयरन बीइंग अ मेटल which do not show similarity with the oxygen and sulfur, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे मुझे बताओ बेटा, मुझे इधर बताओ, इधर टेबल दिखाई दे रहा है क्लियरली, टेबल फॉर्म दिख रहा है क्लियर, से यस और नो, ठीक है। आयरन की प्रॉपर्टी किसके साथ सिमिलर होनी चाहिए थी, अरे Fe बीइंग आयरन ना, Fe बीइंग आयरन, आयरन की प्रॉपर्टी किसके साथ सिमिलर होनी चाहिए थी सर, सल्फर और ऑक्सीजन के साथ सिमिलर होनी चाहिए थी, मगर है क्या, नहीं, क्यों नहीं है सर, Fe बीइंग अ मेटल, Fe क्या है, मेटल है, क्योंकि आयरन है वो, और ऑक्सीजन और सल्फर बीइंग अ नॉन मेटल, तो मुझे आयरन को कहाँ पे प्लेस करना चाहिए था, मुझे आयरन को प्लेस करना चाहिए था कोबाल्ट और निकल के पास, मगर कोबाल्ट और निकल को कहाँ प्लेस किया, देखो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन पता है हेलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टटाइन, ये सब हेलोजेंस होते हैं। हेलोजेंस इधर किसको बोला पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोम, आयोडीन, एस्टटाइन, ये सब हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस, ठीक है। अभी कोबाल्ट और निकल क्या है, मेटल्स है, कोबाल्ट भी मेटल है और निकल भी मेटल है, और फ्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल, तो इधर कोबाल्ट और निकल को मैंने नॉन मेटल्स के साथ रखा है, और इधर आयरन को मैंने नॉन मेटल के साथ रखा है, तो दोनों के साथ मैंने नाइंसाफी कर रखी है। अरे दोनों भी खुश है क्या, नहीं सर, ये कोबाल्ट और निकल भी दुखी है बेचारा, और आयरन भी दुखी है, क्यों दुखी है, क्योंकि आयरन को प्लेस करना चाहिए था कोबाल्ट और निकल के साथ, मगर उसको जुदा कर दिया बेटा, दूर कर दिया एकदम, आयरन को
प्लेस करना चाहिए था कोबाल्ट और निकल के साथ, मगर कहाँ प्लेस कर दिया उसको? फार अवे फ्रॉम देम, along with the non-metal oxygen and sulfur. while कोबाल्ट और निकल को भी प्लेस करना चाहिए था आयरन के साथ, मगर उसको कहाँ प्लेस कर दिया? विद द हेलोजेंस। कहाँ प्लेस कर दिया? विद द हेलोजेंस। तो वही तो लिखा है, ध्यान दो। देखो थर्ड प्रॉपर्टी में, थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? देखो, he placed some element with a different properties under the same note, under the same note. For example, ध्यान देना, कोबाल्ट एंड निकल इज प्लेस्ड अंडर द नोट डू। कोबाल्ट और निकल को कहाँ प्लेस किया है? अंडर द नोट डू। ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो, कोबाल्ट एंड निकल को प्लेस किया है अंडर द नोट डू, अंडर द नोट डू। ठीक है, आगे अलोंग विद हेलोजेंस। अलोंग विद हेलोजेंस मतलब सर हेलोजेंस कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब हेलोजेंस है। तो हेलोजेंस के साथ रखा है। कोबाल्ट एंड निकल इज प्लेस्ड अंडर द नोट टू along with the halogens fluorine, chlorine and bromine. ठीक है, आगे while Fe having a similarity, Fe मतलब आयरन, आयरन की सिमिलैरिटी, आयरन having a similarity with cobalt and nickel, iron having a similarity with cobalt and nickel, placed away from them मतलब कोबाल्ट और निकल से दूर रखा है, along with नॉन मेटल ऑक्सीजन एंड सल्फर। किसके साथ रखा है? along with the non metal oxygen and sulfur। ठीक है, अंडर द नोट टी आई, अंडर द नोट टी आई। देखो इस कौन से नोट पे है? टी आई नोट पे है ना? अरे कहां पर है? टी आई नोट पे है ना? दिखाई दे रहा है? अरे ये पॉइंट समझ में आया? से यस और नो। नहीं समझा तो वापस समझाता हूँ। समझ में आया? he placed some element with the different properties under the note, under the same note, मतलब कि सेम नोट के अंडर उसने अलग अलग प्रॉपर्टीज। नहीं समझा? इधर ध्यान दे बेटा, वापस ध्यान दे। अरे ये लेक्चर्स जो होते हैं, ये वर्चुअल लेक्चर्स में ये सब प्रॉब्लम होती है बेटा, क्या करें। यार ध्यान दो, तुम ध्यान दो, कोशिश करो समझने की कि आयरन क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है, पहले मुझे बताओ। आयरन मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटल है। ऑक्सीजन और सल्फर, ऑक्सीजन और सल्फर क्या है? नॉन मेटल है। तो आयरन को मेटल के साथ प्लेस करना चाहिए कि नॉन मेटल के साथ? मेटल के साथ प्लेस करना चाहिए। तो मेटल के साथ प्लेस करना चाहिए, तो इधर किसके साथ प्लेस किया? नॉन मेटल के साथ प्लेस किया, अंडर द नोट टी आई, अंडर द नोट टी आई। ये क्या है? कोबाल्ट और निकल मेटल है कि नॉन मेटल है? अरे कोबाल्ट और निकल मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटल है बेटा, मेटल। ठीक है, और ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये क्या होते हैं? हेलोजेंस होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या होते हैं? बोलो क्या होते हैं? हेलोजेंस। क्या होते हैं ये? अरे बोल बेटा, हेलोजेंस होते हैं। क्या होते हैं साहिल? हेलोजेंस होते हैं। तो हेलोजेंस मेटल होते हैं कि नॉन मेटल होते हैं? हेलोजेंस मेटल होते हैं कि नॉन मेटल होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। तो कोबाल्ट और निकल को नॉन मेटल के साथ रखा है, और इधर आयरन को नॉन मेटल के साथ रखा है। तो दोनों के साथ क्या बोलते हैं, नाइंसाफी की है कि नहीं की है? अरे आयरन को कहाँ प्लेस करना चाहिए था? कोबाल्ट और निकल के साथ, है ना? उसको कहाँ रखा है? नॉन मेटल्स के साथ, हेलोजेंस, अलोंग विद द हेलोजेंस। और आयरन को किसके साथ रखा है? नॉन मेटल ऑक्सीजन एंड सल्फर, अंडर द नोट टी आई, एंड इधर अंडर द नोट डू, अंडर द सेम नोट। तो इधर भी तो यही बोल रहा है वो, कब से बेटा यही तो बोल रहा हूं मैं, कि he placed some element with the same, with some element with different properties under the same note, same note में अलग अलग properties के element को रखा है। For example, cobalt and nickel is placed under the note along with halogens, while iron have similarity with cobalt and nickel placed away from them,
along with the non-metal oxygen sulfur under the note Ti. ठीक है, समझ में आया लिमिटेशन? आगे आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है also Newland's octave did not have provision accommodate the discovered element. मतलब अभी इधर तक जो कैल्शियम तक तो ये लॉ एप्लीकेबल था, और जो डिस्कवर्ड एलिमेंट हुए मतलब और भी एलिमेंट डिस्कवर होना चालू हो गए, ठीक है। 1866 में इसने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव बनाया था ना, उसके बाद और भी एलिमेंट्स डिस्कवर होना चालू हो गए, बट वो फॉलो नहीं किए इसका जो ऑक्टेव था, लॉ ऑफ ऑक्टेव, कि एवरी 8 एलिमेंट हैव अ प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट। ये जो ऑक्टेव है ये फॉलो नहीं किए, तो इसलिए इतने लिमिटेशंस होने के बावजूद हमने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। अब आगे और भी साइंटिस्ट होंगे जो इनको क्लासिफाई करेंगे, ध्यान देना। The properties of new element discovered later on did not fit in a Newland's law of octave. ठीक है, जो newly discovered element थे उनकी जो properties है, that is every 8 element shows a property with the first element, ये newly discovered element follow नहीं कर रहे थे, ठीक है, did not fit in the Newland's law of octave. That is the limitations of Newland's law. That is the limitations of Newland's law. Newland's law समझ में आया? अरे समझ में आया बेटा? उसके लिमिटेशन समझे? डोमिनिया ट्राइड समझा? ठीक है, यहां तक आप सभी पढ़ के आना, ठीक है। यहां तक क्या करोगे आप सब लोग, पढ़ के आओगे। जो नेक्स्ट लेक्चर्स रहेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में यहां तक पढ़ के आओगे, फिर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, और आगे तो फटाफट अभी आपका चैप्टर हो जाएगा। ये तो आपके थियोरिटिकल पार्ट है, ठीक है। और इसके नोट्स मेंटेन करो और लर्न कर लो इनको, ठीक है। अब तक लोग दे रहे हैं, आपको भी लोग म्यूट योरसेल्फ विश्वास।